तो इस वक्त अमेरिका में सनसनी मची हुई है। राष्ट्रपति चुनाव की तैयारियों के बीच में डोनाल्ड ट्रंप पर यह जानलेवा हमला हुआ। किस्मत अच्छी थी कि वो हमले में बच गए। ट्रंप अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति हैं और इस बार चुनाव में उम्मीदवार भी हैं। ट्रंप पर हमला चुनावी रैली के दौरान किया गया, जिसमें हमलावर को मार गिराया गया है। अमेरिकी जांच एजेंसी हमले की वजहों की तलाश में जुटी है, लेकिन हमलावर के मारे जाने के बाद साजिश का रहस्य और भी गहरा गया है। Take a look at what happened. दिन रविवार, समय सुबह 4 बजे। Take a look at what happened. जगह बटलर, पेंसिल्वेनिया। मौका ट्रंप की चुनावी रैली। Take a look at what happened. Take a look at what happened. ताबड़तोड़ 4 गोलियां चलती हैं और अमेरिका के राजनीतिक इतिहास में एक बार फिर खूनी रंग चढ़ जाता है। Take a look at what happened. गोलियों की तड़तड़ाहट से दहशत बचती है और चुनावी रैली में पल भर के लिए मौत सी खामोशी छा जाती है। एक गोली दंदनाती हुई ट्रंप के सिर के पीछे से गुजरती है, उनके कान को जख्मी कर देती है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चौंकते हुए अपने दाहिने कान को छूते हैं। ट्रंप सेकंड्स के भीतर डायस के नीचे बचने के लिए झुकते हैं। सुरक्षाकर्मी ट्रंप को अपने सिक्योरिटी घेरे में लेते हैं, लेकिन जब ट्रंप ऊपर उठते हुए सामने आते हैं तो ट्रंप के जख्मी कान से खून निकलता नजर आता है। ट्रंप पर हमले के बाद से पूरे अमेरिका में सनसनी मची हुई है। बस गनीमत यह रही कि अमेरिका में हत्यारों के हाथों मारे गए राष्ट्रपतियों की फहरिस्त में एक और नाम नहीं जुड़ा, वरना इस साजिश को अंजाम देने वाले हमलावर थॉमस मैथ्यू क्रुक्स ने बेहद फुलफुरुख तैयारी की थी। अमेरिकी राज्य पेंसिल्वेनिया के बटलर शहर का यही वो हिस्सा है जहां ट्रंप चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। संबोधन के लिए एक स्टेज पर ट्रंप खड़े थे। उनके आसपास और ठीक सामने उनके समर्थकों का जमावड़ा था। ट्रंप के स्टेज की बाईं तरफ करीब 400 फीट की दूरी पर एक बिल्डिंग नजर आ रही है। उसी की छत पर हमलावर क्रुक्स मौजूद था। हमलावर ने यहीं से ट्रंप पर नजर रखते हुए गोलियां दागी थी। तस्वीर में ट्रंप के स्टेज के सामने 3 और बिल्डिंग नजर आ रही है। इसमें से एक बिल्डिंग के रूफटॉप पर रैली की सुरक्षा के लिए राइफल के साथ एक स्नाइपर तैनात था। इस स्नाइपर ने ट्रंप पर हुए अटैक के चंद सेकंड के अंदर हमलावर के सिर में सीधे गोली दागते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया। Take a look at what happened. डोनाल्ड ट्रंप के भाषण के दौरान हमलावर ने सटीक निशाना साधने की कोशिश की थी। हमलावर ने ट्रंप पर यह हमला AR-15 नाम के राइफल से किया। इससे निकली 3 गोलियां ट्रंप के पीठ के पीछे से सनसनाती हुई गुजरी, जबकि ये गोली ट्रंप के दाहिने कान को जख्मी करती हुई निकल गई। पेंसिल्वेनिया पुलिस के मुताबिक हमलावर क्रुक्स ने घटनास्थल पर 2 राउंड गोलियां चलाई थी, जिसमें उसने पहले राउंड के 3 और दूसरे राउंड में 5 गोलियां चलाई थी। इन 2 तस्वीरों में आप देख सकते हैं, एक तरफ हमलावर है जिसने ट्रंप पर गोलियां चलाई और दूसरी तरफ स्नाइपर है जिसने हमलावर को मार गिराया। दोनों के बीच करीब 120 मीटर की दूरी है। जाहिर है हमलावर जिस तैयारी के साथ आया था उससे जाहिर हो रहा था कि उसका इरादा किसी भी सूरत में हत्या की साजिश को अंजाम देना था। गोली लगने के बाद ट्रंप का चेहरा लहूलुहान दिख रहा था। उन्हें अमेरिका की सीक्रेट सर्विस के सुरक्षा कर्मियों ने अपनी सुरक्षा में ले रखा था। हालांकि ट्रंप घटनास्थल पर अपने समर्थकों के सामने खुद को बेहद मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहे थे। उनके जख्मी कान से लगातार खून बह रहा था, लेकिन वो अपने समर्थकों से कह रहे थे, फाइट फाइट। हमले के बाद फौरन
ट्रंप को अस्पताल में भर्ती कराया गया और फिर इलाज के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। इस दौरान उन्होंने बयान जारी कर अपनी तरफ से घटना को लेकर जानकारी साझा की। उन्होंने हमले में मारे गए शख्स के परिवार के प्रति संवेदना जाहिर की। मैं यूनाइटेड स्टेट्स सीक्रेट सर्विस और सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को गोलीबारी पर उनकी त्वरित प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। सबसे अहम बात, मैं रैली में मारे गए शख्स के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूँ। यकीन नहीं होता कि हमारे देश में ऐसा किया जा सकता है। दरअसल जिस वक्त ट्रंप पर हमलावर क्रूक्स ने हमला किया, ठीक उसी समय ट्रंप अमेरिका के सबसे विवादित मसलों में से एक अपनी बात रख रहे थे। ट्रंप अपने संबोधन में अमेरिका में आने वाले अवैध प्रवासियों के खिलाफ बोल रहे थे। If you want to really see something that said, take a look at what happened. हमलावर क्रूक्स ने जिस AR-15 हथियार से हमला किया वो एक असॉल्ट राइफल के ग्रुप में आता है। AR-15 करीब 3.5 किलो का लाइट वेट सेमी ऑटोमेटिक राइफल है। इसे सेना में इस्तेमाल के लिए बनाया गया था, लेकिन अमेरिका में AR-15 के सिविलियन वर्जन को बंदूक के शौकीनों ने हाथों हाथ लिया था। मिलिट्री स्टाइल असॉल्ट राइफल होने की वजह से भी इसके कई दीवाने हैं। AR-15 की फायरिंग रेंज 550 मीटर है और इसकी लंबाई 986 मिलीमीटर है। अमेरिका में गन कंट्रोल के मसले पर AR-15 राइफल को लेकर हमेशा बहस होती है, क्योंकि इस राइफल का इस्तेमाल अपराधियों ने मास शूटिंग में किया है। हालांकि ट्रंप के हमले के बाद इस पर बहस एक बार फिर तेज हो गई है। पेंसिल्वेनिया के हमले में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जान बाल बाल बच गई है, लेकिन अब उनके दुश्मनों की फहरिस्त पर चर्चा होगी और साथ ही अमेरिकी चुनाव में राजनीतिक रंजिश को लेकर भी सवाल उठेंगे। टीम न्यूज़ नेशन। तो डोनाल्ड ट्रंप पर हमला करने वाले शूटर का पूरा कच्चा चिट्ठा निकलकर सामने आने लगा है। महज 20 साल के थॉमस क्रूक्स की प्लानिंग बेहद खौफनाक थी और वो उसमें कामयाब भी हो जाता अगर हवाओं ने साथ दिया होता। लेकिन ट्रंप की किस्मत अच्छी थी, शूटर मारा गया और ट्रंप बच गए। Take a look at what happened. नाम थॉमस मैथ्यू क्रूक्स, उम्र 20 साल, पता बेथिल पार्क, पेंसिल्वेनिया। Take a look at what happened. 130 गज की दूरी, बटलर फार्म शो ग्राउंड के मंच पर ट्रंप और उधर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की छत पर धमाचौकड़ी करता हमलावर थॉमस क्रूक्स। निशाना इतना सटीक था, अगर बटलर फार्म शो ग्राउंड में उस वक्त हवाओं ने आवारगी ना की होती तो मंजर कुछ और होता। Take a look at what happened. जिस वक्त थॉमस क्रूक ने गोली दागी उस वक्त ग्राउंड में तेज हवा चल रही थी, इसी वजह से उसका निशाना चूक गया। If you want to really see something that said, take a look at what happened. थॉमस क्रूक, एक गोली ट्रंप के कान को छूती हुई निकल गई, लेकिन बहुत खून बह चुका था। चेहरे पर खून की लकीरें बन गई। गोली लगते ही ट्रंप झुके। सीक्रेट सर्विस वालों ने घेर लिया। निकलने से पहले ट्रंप ने हवा में मुट्ठी लहराई और कहा, लड़ो लड़ो लड़ो। Take a look at what happened. हमले के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, मुझे तुरंत पता चल गया कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मैंने एक तेज आवाज, गोली की आवाज सुनी और तुरंत महसूस किया कि गोली त्वचा को चीरती हुई निकल गई है। बहुत ज्यादा रक्तस्राव हुआ है। FBI इस बात से हैरान है कि ट्रंप पर गोली चलाने के बाद हमलावर थॉमस क्रूक्स की राइफल शांत पड़ गई। अगर वो चाहता तो ट्रंप पर और सीक्रेट सर्विस के जवानों पर कई राउंड फायरिंग कर सकता भी था। वहां मौजूद लोगों ने उस शूटर को एक छत से दूसरी छत की तरफ कूदते हुए देख भी लिया था। एक चश्मदीद के मुताबिक उसने 200 से 250 गज की दूरी पर हमलावर को देखा। चश्मदीद का दावा है कि उसने इसकी जानकारी वहां तैनात एक अधिकारी को भी दी, लेकिन उसने नजरअंदाज कर दिया। अब चलिए बताते हैं आखिर थॉमस मैथ्यू क्रूक्स था कौन, जो ट्रंप की जान के पीछे पड़ गया।
राइटर्स के मुताबिक थॉमस क्रूक्स रिपब्लिक पार्टी का कट्टर समर्थक था। पेंसिल्वेनिया के पब्लिक कोर्ट के रिकॉर्ड में थॉमस क्रूक्स का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं रहा है। वोटर्स रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड से मालूम पड़ता है कि क्रूक्स रिपब्लिक पार्टी के समर्थक के तौर पर रजिस्टर्ड था। फाइनेंस रिकॉर्ड से मालूम पड़ा कि उसने जनवरी 2021 में एक वोटर्स ग्रुप को $15 डोनेट किया था। इस बीच थॉमस क्रूक्स का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो रिपब्लिकन पार्टी से नफरत का इजहार कर रहा है। My name is Thomas Matthew Crooks. I hate Republicans. I hate Trump. And guess what? You got the wrong guy. My name is Thomas Matthew Crooks. क्रूक्स ने साल 2022 में बेथेल पार्क हाई स्कूल से ग्रेजुएशन किया था। उस वक्त का एक वीडियो भी है जिसमें थॉमस क्रूक्स का नाम पुकारा जाता है, तालियां बजती हैं, फिर वो मंच पर पहुंचता है। उसने एक अधिकारी के साथ फोटो खिंचवाई और फिर डिप्लोमा हासिल किया। थॉमस क्रूक्स को मैथ और साइंस के लिए उसे $500 का स्टार पुरस्कार भी मिला था। हमलावर की पहचान होते ही रविवार की सुबह बेथेल पार्क को पुलिस ने घेर लिया। साथ ही क्रूक्स के घर की तरफ जाने वाली सभी सड़कें बंद कर दी गई। जहां पर क्रूक्स रहता था वहां से करीब 1 घंटे की ड्राइव पर बटलर पार्क है। फिर भी सवाल उठता है, क्या थॉमस क्रूक्स ने अकेले ही यह हमला किया या उसके साथ कोई और भी था? ट्रंप पर फायरिंग के पीछे कुछ तो मकसद तो होगा ही, लेकिन क्या है ये जांच तक इंतजार करना होगा।